अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुलैन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ फ्रेंड्स। आज का जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि शर्तिया जुमले। तो हम देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या हैं और इनकी कितनी टाइप्स होती हैं और ये किस तरह से बनते हैं। शर्तिया जुमलों के बारे में कुछ टिप्स। ये मुस्तकबिल में इम्कान को ज़ाहिर करते हैं, कोई काम हो भी सकता है या नहीं। जैसे कि हमने वुड की बात की थी। जितने भी मोडाल्स वर्ब्स होते हैं, यानी कि काम का होने का इम्कान है भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर किसी मोडाल में ये था कि होने के चांसेस ज़्यादा थे और किसी में कम था। जैसे कि शेल में लाजमी लाजमी होता है और विल में थोड़ी कम होता है कि होने के चांसेस कम है। जैसे आई विल कम, मैं आऊँगी, इसके चांसेस थोड़े कम है। पर जब मैं बोलूँगी आई शैल कम, मैं ज़रूर आऊँगी, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरह से ये मुस्तकबिल में इम्कान को ज़ाहिर करते हैं, जिन हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप कुर्सी पर खड़े होंगे तो ये टूट जाएगी। अगर कल बारिश होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे। यानी कि आप अगर कुर्सी पर खड़े हुए तो कुर्सी टूट जाएगी। अभी आप खड़े हुए ही नहीं हैं, अब खड़े होंगे तो टूट जाएगी, ये टूटने का इम्कान है। मगर ये कि नहीं भी टूट सकती है, आपका वेट ज़्यादा नहीं तो। और खड़े हो सकता है टूट भी जाए, अगर कुर्सी टूटने वाली ही हो, जैसे कि बनी सही नहीं हो तो। अगर कल बारिश होगी तो हम पिकनिक पर जाएंगे। ये है कि अगर बारिश होगी तो ही हम पिकनिक पर जाएंगे, अगर बारिश नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे। और बारिश का पता नहीं है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और टाइप नंबर 2 है, ये हाल में हकीकत के बरखिलाफ़ बात को ज़ाहिर करते हैं। ये हाल में हकीकत के बरखिलाफ़ बात को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि हाल में, यानी प्रेजेंट में जो हकीकत नहीं है उसके हकीकत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हकीकत के ख़िलाफ़, जो हकीकत है उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो हर चीज़ दुरुस्त कर दूँ। अगर वो यहाँ हो तो इनको बहुत खुशी हो। यानी कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, पर मैं अगर हूँ, हो भी सकती हूँ आगे, ये है। पर मैं नहीं हूँ उस वक्त, मैं हकीकत, हाल में हकीकत के खिलाफ बात कर रही हूँ, जो कि चीज़ मैं नहीं हूँ। और अगर वो यहाँ हो तो इनको बहुत खुशी हो। वो यहाँ नहीं है, पर मैं बोल रही हूँ अगर वो यहाँ हो तो उनको बहुत खुशी हो। वो इनवाइटेड नहीं है, उनके बारे में बात कर रही हूँ, पर वो आए नहीं है, इनवाइटेड नहीं है। तो वो होते तो उनको खुशी होती है। या कोई बंदा मर चुका है तो उसके बारे में भी कह सकते हैं। और टाइप नंबर 3 है, ये माज़ी में हकीकत के बरखिलाफ़ को ज़ाहिर करते हैं। माज़ी यानी पास्ट में। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो वालिदैन का कहना मानता तो अच्छे नंबर पाता। ये मतलब एक एग्ज़ाम्पल है। अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, उसने मेहनत नहीं की इसका मतलब। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उसने मेहनत नहीं की। मतलब ये भी कि वो मेहनत करता, लोगों की नज़र में ये कि वो मेहनत करता तो पास हो जाता, पर उसने अपने हिसाब से मेहनत की। और ये कि अगर वो ज़्यादा मेहनत करता, मतलब अच्छे से करता, तो वो शायद पास हो जाता। ये इसमें नहीं हुआ है और होने के इम्कान थे अगर वो मेहनत करता, ये डिफ़ाइन कर रहे हैं। और अगर वो वालिदैन का कहना मानता तो अच्छा नंबर पाता। तो इससे भी मुराद यही है कि वो वालिदैन का कहना मानेगा तो उसको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। अगर मानता पर उसने नहीं माना, उसने कुछ और काम किया, पढ़ाई अच्छी नहीं की, तो वो उसके पास होने के इम्कान ख़त्म हो गए। जब हम किसी आदत की बात करते हैं तो इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं और दूसरे वाले हिस्से में भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर कोई इनसे खबर सुनते हुए बात करता है तो वो कोई जवाब नहीं देते। इफ़ मीन्स अगर। जब हम किसी आदत की बात करते हैं तो इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। इफ़ वाले हिस्से में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई आदत ज़ाहिर कर रहे हैं। और दूसरे हिस्से वाले हिस्से में भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम आदत ज़ाहिर कर रहे हैं और इफ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इनसे खबरें सुनते हुए बात करता है तो वो कोई जवाब नहीं देते, यानी कि वो इतने बिज़ी होते हैं और उनका फ़ोकस उस तरफ होता है। वो इंटरेस्ट नहीं लेते कि कोई क्या कह रहा है, उनसे उस वक्त कोई बात ना करे, क्योंकि वो जवाब नहीं देंगे, वो इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे अगले बंदे को अगर उसने उस टाइम उनके इस कीमती वक्त में बात की तो। कभी हम टाइप 2 और टाइप 3 को मिला देते हैं। अब जो हमने टाइप 2 और टाइप 3 और हाल और माज़ी की बात की थी उसको हम मिला देते हैं
जैसे कि अगर इसे मालूम होता तो वो यहाँ आ गया होता, जैसे कि हमने बात की थी वहाँ पर, अगर उसे मालूम होता तो वो यहाँ आ गया होता, यानी वो इनवाइटेड नहीं है पर अगर उसको मालूम होता तो वो आ गया होता, या फिर कोई उसकी मजबूरी नहीं होती या उसको बताया जाता तो वो आ गया होता, मतलब ये बताया जा रहा है। अगर वो गाने गाती तो वो बहुत पॉपुलर, उर्दू में पॉपुलर पॉपुलर हो चुकी होती, मतलब कि अगर वो गाने गाती रहती, अपने टैलेंट को फॉलो करती तो वो कामयाब हो चुकी होती, इसका मतलब ये है, हुई नहीं है पर हो चुकी होती अगर वो करती तो, राइट। ये पास्ट की बात हो रही है। A conditional sentence is a complex sentence with at least two clauses. जो कंडीशनल सेंटेंस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, ये इजी नहीं होते। विथ एट लीस्ट टू क्लोजेस, ये टू क्लोजेस के साथ मिलने होते हैं। अ मेन क्लोज द रिजल्ट एंड अ मॉडिफाइंग क्लास द कंडीशन, यानी जो मेन क्लोज है वो रिजल्ट है, क्या रिजल्ट आया है, और मॉडिफाइंग क्लास द कंडीशन, कंडीशन क्या है। द कनेक्टर इज द वर्ड इफ और अनलेस, इफ को और अनलेस को जोड़ते हुए देयर आर टू काइंड ऑफ कंडीशन, यहाँ दो किस्म की कंडीशंस हैं। दोज विच आर पॉसिबल इन द फ्यूचर, वो जो पॉसिबल है, मुमकिन है फ्यूचर में। अ मेन क्लास द रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट, एंड अ मॉडिफाइंग क्लास द कंडीशन, हालत क्या है, कंडीशन क्या है। द कनेक्टर इज द वर्ड इफ और अनलेस, जोड़ते हुए इफ और अनलेस के वर्ड्स को। देयर आर टू काइंड ऑफ कंडीशन, यहाँ दो किस्म की कंडीशंस हैं। दोज विच आर पॉसिबल इन द फ्यूचर, जो मुमकिन है फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में, एंड दोज विच आर कॉन्ट्ररी टू फैक्ट इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट, यानी कि जो पास्ट में हो सकती थी और प्रेजेंट में हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही बाइज दैट बुक ही विल रीड इट, अगर वो ये बुक खरीदेगा तो वो इसको पढ़ेगा। देन इफ क्लोज इन ईच सेंटेंस स्टेट्स अ पॉसिबल कंडीशन, if the condition becomes a fact, several results will be possible. Notice the present tense in the if clause and the variety of modals in the result clause. Here, each modal refers to future time. Then, if clause may be first or last in the sentence. No comma is necessary when it is last.